इस वीडियो का मेन मोटिव है कि आउटलायर्स प्रोजेक्ट एक्स के बारे में कुछ अपडेट्स दी जाएं जो उन स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट हुआ था जो कि अब कॉलेज जाने वाले हैं या फिर ऑलरेडी कॉलेज में हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा, बी इट पब्लिक स्पीकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, चाहे सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो या फिर लीडरशिप स्किल्स, बेसिकली थ्रू टीम बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। इस प्रोजेक्ट में मेनली 10 एक्टिविटीज़ शेड्यूल्ड हैं, तो इस वीडियो में हम उन्हीं एक्टिविटीज़ के बारे में एक ब्रीफ आइडिया लेने वाले हैं। फर्स्ट एक्टिविटी इज़ रिलेटेड टू स्मार्ट गोल सेटिंग। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। गोल सेटिंग हमें अकाउंटेबल रहने में हेल्प करता है। जो कॉलेज टाइम में जनरली स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और उसे मैनेज नहीं कर पाते, तो गोल सेटिंग हमें क्लैरिटी देती है कि हम आने वाले टाइम में किन किन चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं, जिससे चीज़ें बाद में मैसअप नहीं हो जाती। सो बेसिकली इस टास्क में हमें अपने नेक्स्ट 6 मंथ्स के बेसिक गोल्स के बारे में शेयर करना था, जिसमें गोल्स कुछ भी हो सकते थे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का गोल कोडिंग रिलेटेड है तो वो अपने गोल में एक कोडिंग इंक्लूड करेगा। किसी ने कॉलेज में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है तो उसके गोल्स में स्पोर्ट्स होगा। किसी का गोल बुक रीडिंग के रिलेटेड भी हो सकता था, या फिर कुछ बेसिक गोल्स भी, जैसे कि अगर किसी को वेट पुट ऑन करना है तो वो भी इंक्लूड कर सकता था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मोटिव हमारे अंदर ऑब्जर्विंग स्किल्स को डेवलप करना है, जिससे हम अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को एनकरेज कर पाएँ, उनके ओपिनियंस को डोमिनेट किए बिना। इसका एक पोर्शन एक अच्छा लिसनर बनना भी है। नेक्स्ट एक्टिविटी वी हैव इज़ रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप्स। इन वर्कशॉप्स में बेसिकली हम सीखते हैं कि अपने थॉट्स और ओपिनियंस को इफ़ेक्टिवली कैसे एक्सप्रेस करना है, ताकि हम कॉन्फिडेंटली एक ग्रुप को एड्रेस कर पाएँ। ये सब हमारी सॉफ्ट स्किल्स को एनहांस करने के लिए है। उसके बाद वी हैव आवर टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़। सो रिगार्डिंग दिस, हर जगह टीम को लीड करना, एक अच्छी टीम को रन करना, ये सब स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कॉलेज के क्लब्स हो या फिर उसके बाद कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब्स के लिए। एंड ऑल्सो जितने इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जितने कैपेबल लोग होते हैं, उस टीम को हैंडल कर पाना उतना ही डिफ़िकल्ट होता जाता है। तो ये एक्टिविटी हमें उस चीज़ को मैनेज करना सिखाती है। नेक्स्ट वी हैव इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग। एज ह्यूमंस हम लोग जब साथ में काम करते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद आवर पीयर्स, उनके साथ मीनिंगफुल रिलेशंस होना। वी डोंट रियली नो कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। सो फॉर अ गुड लीडर एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, वी मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फैक्ट कि ह्यूमन रिलेशंस आर वे अबव देन ऑल दीज थिंग्स। एंड एट द सेम टाइम खुद की मेंटल हेल्थ, खुद के मेंटल पीस को कैसे बैलेंस करना है, अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, दैट बिकम्स अ वेरी क्रूशल पार्ट टू। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस ही वो कला है बेसिकली जो डिफरेंशिएट करती है कि आप अपनी लाइफ खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस पर जिएंगे या फिर किसी और के। उसके बाद वी हैव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, एज़ वी नो कि कॉलेज स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सभी अपने घर से पहली बार आज़ाद होकर के जाते हैं, तो उनके लिए जनरल लाइफ की चीज़ों को मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है एंड चीज़ें हेक्टिक हो जाती हैं। एंड हम लोग नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए भी काफ़ी आतुर होते हैं, तो उस टाइम पर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए या फिर नई स्किल्स को सीखने के लिए टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि इन शॉर्ट टर्म हमें जॉब के लिए रेडी कर रहा है, बट इन द लॉन्ग रन वी विल लर्न टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड द वर्क लाइफ, जो कि आज की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लैक कर जाती है। इमेजिन अगर ये हम कर पाएँ तो विल ऑलरेडी हैव एन अपर हैंड। नेक्स्ट वी हैव इज़ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। ये सब चीज़ें हमें कॉलेज में तो बहुत काम आने वाली हैं व्हेन यू आर इंटरेस्टेड टू क्रिएट एंड लीड अ टीम, एंड उसके बाद भी कॉरपोरेट वर्ल्ड में आगे रेफरल्स के लिए ये एक एज भी देता है बाकी पीयर्स से व्हेन कनेक्टिंग विद सीनियर्स एंड एलुमनाई। सो ये किया जा रहा है अलॉन्ग विद टीम बिल्डिंग बाय क्रिएटिंग डिफरेंट ग्रुप्स। अभी तक ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा ग्रुप्स बन चुके हैं, जस्ट लाइक कॉलेज क्लब्स, जो कि इसी मॉडल पर आगे जा कर के और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। येस, वी रिपोर्ट टू आवर कमांडर मोहित सर फॉर श्योर। लेकिन क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ग्रुप्स की आपस में मीट डिस्कशंस, अगर सोशल मीडिया पर कुछ अपलोड करना है तो वो सब चीज़ें ग्रुप में आपस में ही डिस्कस करके वी कैरी आउट। इन ग्रुप्स के रिलेटेड आगे भी आपके लिए कुछ आने वाला है, तो चीज़ें अपडेटेड रहने वाली हैं। उसके बाद वी हैव पर्सनालिटी असेसमेंट्स। दिस इज़ रिलेटेड टू खुद की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, खुद की प्रेफरेंसेस को पहचानने की कैपेबिलिटी अलॉन्ग विद एनालाइजिंग दूसरे लोगों की। जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान में दुनिया जहान की गलतियाँ खुद करके तो नहीं देख सकता ना, एंड वैसे ही दुनिया जहान के गुण एक इंसान में तो नहीं हो सकते। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम दूसरों को भी एनालाइज करें, उनकी मिस्टेक्स को, उनकी लर्निंग्स को, उनकी क्वालिटीज़ को। सो इन चीज़ों पर दोस्त और दूसरे पीयर्स से फीडबैक मिलने की वजह से हम इम्प्रूव कर पाते हैं, और इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में हम अपने कई सारी लिमिट्स को तोड़ करके कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं।
एंड द नेक्स्ट वन इंक्लूड्स पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन। जैसे हम लोग अपने अडल्टहुड में ऑलमोस्ट एंटर हो चुके हैं, तो वी वुड बी गोइंग टू हैव आवर ओन एक्सपेंसिव एंड इनकम्स, तो फाइनेंस के रिलेटेड बेसिक नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इज़राइल कंट्री के स्कूल्स में बिज़नेस एजुकेशन का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, तो उनको ऑब्वियसली उस डोमेन में भी काफ़ी समझदार और कंफर्टेबल कर देता है। The last one and the most important one probably, which is volunteer and social impact projects. This includes country को give back करना। Actually दोस्त से भी और बाकी सब आउटलायर्स से भी पहले हम सुन चुके हैं कि नेशन को गिव बैक करना है, उनके लिए रेडी रहना है, पर क्यों? मतलब आने वाली जनरेशन्स को हेल्प करना क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों करना है? इसका आंसर ना मोहित सर ने बहुत अच्छे से दिया था एक बार, कि एक प्लांट का बीज मैं डालूं लेकिन उसके फ्रूट्स को, उसकी छाँव को आने वाली जनरेशन एंजॉय करेगी, तो फिर बीज मैं क्यों लगाऊं? मतलब मैं क्यों ध्यान रखूं उसका? तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू द बेस्ट ऑफ माई कॉन्शियस कि दोस्त सेड कि वी आर लिविंग ऑन बोरोड टाइम एंड रिसोर्सेज फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन्स। ऑनेस्टली काफ़ी इंटेलिजेंट स्टेटमेंट है। अगर इसको समझे तो हम लोग उनकी हवा को पोल्यूट करके देने वाले हैं, उनको गंदा पानी देने वाले हैं, उनको ढंग के रिसोर्सेज नहीं मिलने वाले। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि उनकी लाइफ की कुछ चीज़ों को तो हम सॉर्ट करके उनमें उनकी हेल्प करें ना उसमें। सो ये 10 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, जो कि इस वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी। उसके बाद अब ये बैच बेसिकली हर तरीके की सॉफ्ट स्किल्स की नींव डालने के लिए दोस्त के द्वारा किया गया है, जिसकी तैयारी हम कॉलेज के 3rd या 4th ईयर में जा कर के करते हैं अपनी प्लेसमेंट्स के लिए। दोस्त उसके लिए हमारा माइंडसेट पहले से ही तैयार करवा रहे होते हैं। एंड ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि हर साल अपनी कंट्री से कितने इंजीनियर्स निकलते हैं इंडिया से, एंड उसमें से आधे से ज़्यादा, ऐसा डाटा कहता है कि अनएम्प्लॉयबल रह जाते हैं। उसके पीछे सॉफ्ट स्किल्स डेवलप ना कर पाना या लेट से समझना, अपनी पर्सनालिटी पर फोकस ना करना सबसे बड़ा फैक्टर है, जो कि नॉन टेक पार्ट है। जो हमारी स्किल्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो प्रोजेक्ट एक्स बेसिकली उससे मोहित सर उसके लिए तैयार करवा देना चाहते हैं, उसकी नींव डलवा करके, जैसे जेई प्रिपरेशन के टाइम पर हम लोग को डिसिप्लिन बनाने की कोशिश की थी, ठीक वैसे ही। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ढेर सारा प्यार एंड ढेर सारी दुआएं फ्रॉम दोस्त।